मैं कहना ही चाह रहा हूँ, दो संख्या हमारे पास x और y, दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या मेरे पास x और दूसरी संख्या हमारे पास है y। मैं इनको एक d से डिवाइड करूँ, दोनों ही संख्याओं को सेम डिवाइजर से डिवाइड करूँ, पहले वाले को भी d से भाग लगाया और दूसरे वाले को भी मैं d से भाग लगा रहा हूँ, और दोनों में ही r शेषफल बच रहा है। मतलब x को अगर मैं d से भाग लगा रहा हूँ तो r बच रहा है, और y को अगर मैं d से भाग लगा रहा हूँ तो भी r बच रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए संख्याएं क्या होंगी फिर। ये सवाल ठीक कुछ सेकंड टाइप का आपको नहीं लग रहा कि दो संख्याओं को उनसे डिवाइड किया जा रहा है तो समान शेषफल बच रहा है, तो सवाल वैसे नहीं लग रहा। पर उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था, हमारे पास तीन संख्याएं होती थी, एक्स वाई जेड, तीन संख्या होती थी। फिर अगर आर दिया होता तो हम सब में से आर घटा के एचसीएफ निकाल देते थे। अगर आर ना, और यहाँ पर आर दे भी नहीं रखा, समझ रहे हो, अगर आर दिया होता तो आप क्या करते, एक्स माइनस आर और वाई माइनस आर का एचसीएफ निकाल देते। अब एक बात बताओ, अगर आर भी ना दे, ऐसे वाले क्वेश्चन वो कहना चाह रहा है कि एक्स को डी से डिवाइड करूं तो आर बच रहा है, और वाई को डी से डिवाइड कर रहा हूं तो भी आर बच रहा है, और आर दिया भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, एक्स माइनस वाई का एचसीएफ लोगे। अब मुझे बताओ एक्स माइनस वाई का एचसीएफ क्या होगा, जैसे मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ, 8 और 4 का एचसीएफ क्या होगा। 4। हाँ 4 हो जाएगा, पर आप क्या ऐसे डिफरेंस लेके देख सकते हो 8 और 4 का डिफरेंस 4 है? नहीं, फिर तो आप ऐसे बता नहीं सकते ना। हाँ। ये भी बात है, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, दो संख्या है मेरे पास, 29 और 39, 39 है और दूसरी संख्या मेरे पास क्या है, 29 है। अब मैं कहना ही चाह रहा हूं, अगर मैं कहना ही चाह रहा हूं कि ऐसी कौन सी संख्या से मैं इनको भाग करूं कि दोनों स्थिति में समान शेषफल बचे, ऐसी कौन सी संख्या से मैं इनको भाग करूं कि दोनों स्थिति में समान शेषफल बचे। तो आप क्या करेंगे, देखो मैं बता, 29 और 39 का। 5 से। अच्छा 5 से ही बस होगा ऐसा, या किसी और से भी हो जाएगा? हाँ। देखो, मैं कहना ही चाह रहा हूँ, इन दोनों का सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे, तो इन दोनों का अंतर क्या आ गया, 10। ठीक हो गई बात, इन दोनों का अंतर क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 10 को 39 से डिवाइड करूंगा तो 9 बचेगा, और 10 को 29 से डिवाइड करूंगा तो भी क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। ठीक है, मतलब दोनों स्थिति में सेम शेषफल बच रहा है। अच्छा अगर मैं 5 से भाग करूं तो आप कहोगे तो भी 4 बच रहा है, तो भी 4 बच रहा है, बोलो। ठीक है, और अगर मैं 2 से भाग करता तो भी एक एक बच रहा था, समझ रहा है बात को, और अगर एक से भाग करूं तो वो तो बच ही रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हो बात को, मतलब मैं कहना है चाह रहा हूं, दो संख्याओं को उनके अंतर, दो संख्याओं को उनके अंतर या अंतर के किसी गुणनखंड, समझ रहे हो, ये क्या है, 5 2 1 क्या है, इनके गुणनखंड है। दो संख्याओं को उनके अंतर या अंतर के किसी गुणनखंड से भाग दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, समान शेषफल बचता है। क्या कहा मैंने, आई रिपीट, दो संख्याओं को, ये दो संख्याएं, उनके अंतर से या अंतर के मैं किसी भी गुणनखंड से भाग लगा रहा हूं, तो हर बारी क्या होगा, समान शेषफल बचेगा, जैसे 9 9 बच रहा था, 4 4 बच रहा था और 1 1 बच रहा था। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अब इस बात को हम लिख लेते हैं, इंग्लिश में तो लिखी हुई आप देख सकते हैं, हिंदी में मैं बोल देता हूं, आप लिखिए। ये देखो लिखा हुआ, व्हेन टू नंबर आर डिवाइडेड बाय सच अ नंबर x and leave same remainder in both case, then x must be the factor of difference of both the number। जब दो संख्याओं को, जब दो संख्याओं को किसी ऐसी संख्या x से भाग दिया जाता है, जब दो संख्याओं को किसी ऐसी संख्या x से भाग दिया जाता है, जब दो संख्याओं को किसी ऐसी संख्या x से भाग दिया जाता है कि समान शेष बचता है, कि समान शेष बचता है, तो x, तो x उस संख्या का अंतर, तो x उस संख्या का अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड होगा, तो x उस संख्या का अंतर या अंतर का किसी कोई गुणनखंड होगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो संख्याओं को उनके अंतर या अंतर के किसी गुणनखंड से भाग दिया जाता है तो क्या बचता है, समान शेषफल बचता है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक वैसी हैं। ऑटोमेटिक लीव क्यों हो रहा है? अब पता नहीं ये वाला क्या इशू, आप फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, आप एक काम करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, या एक बार आप अपडेट कर लीजिए ऐप को, तो शायद ठीक चले, आपने अपडेट ही नहीं करा होगा।
ठीक है, आगे बढ़े, अब इस पर हम सवाल कर लेते एक दो। देखिए आपको सबसे ऊपर वाला जो सवाल लिखा है, 3 क्वेश्चन है, सबसे पहले आप केवल और केवल ऊपर वाला पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 211 एंड 396 लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है 37, ओके सर ऑप्शन बी। ठीक है। देखिए क्या ये वही सवाल है, दो संख्या इनको किसी नंबर से हम भाग लगा रहे हैं, जैसे वो कहना है चाह रहे 211, 211 को डी से भाग लगाया और 396 को डी से भाग लगाया। दो संख्याओं को हम सेम डिवाइजर से भाग लगा रहे हैं और दोनों में क्या है, समान शेषफल बच रहा है। जैसे इससे भाग लगा रहा हूँ तो भी आर बच रहा है, इससे भाग लगा रहा हूँ तो भी आर बच रहा है। तो हमें पता है फिर इसका आंसर क्या होता है, इनका हम डिफरेंस, इसका आंसर क्या होगा, डी क्या होगा, या तो इनका अंतर होगा डायरेक्ट, या अंतर का कोई ना कोई गुणनखंड होगा, वो सभी इसके आंसर होंगे। पर आपको एक बात दे दी, कंडीशन ये दे दी कि वो संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को। जैसे अगर मैं पिछले वाला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, देखो मैं फिर बताता हूँ। जैसे पिछला मैंने सवाल आपसे पूछा था 29 और 39, आपको पता था 10 से भाग लगाऊंगा तो भी उतना ही बच रहा है, 5 से लगा रहा हूँ तो भी बच रहा है, 2 से उतना लगा रहा हूँ तो भी लग रहा है, और एक भी चाहो तो ले सकते हो। तो अगर पॉसिबल वैल्यू पूछेगा तो ये सारे इसके पॉसिबल मान होंगे, 10 भी होगा, 5 भी होगा, 2 भी होगा। अगर इस सवाल में हमसे पूछ लेता कि 2 अंकों का बताओ, केडी भाई समझ रहा हो, अगर इस सवाल में हमसे पूछ लेता कि वो 2 अंकों की संख्या बताओ, तो फिर आपको 10 आंसर देना पड़ता। तो ठीक है, वैसा ही सवाल है ये भी। तो अब करते हैं, अब कोई आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी अब करने में। क्या आप 3 अंकों वाला तो निकाल पाओगे, इनका अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस अगर आप देखो कितना आ रहा है, 195 आ रहा है, 185। 85 आ रहा है, 6 में से एक गया 5, 85। 185 आएगा केडी भाई, अंतर क्या आ जाएगा 185। अब देखो 185 को अगर मैं दोनों से भाग लाऊंगा तो समान शेषफल तो बचेगा, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो आप इसका गुणनखंड निकाल दो। अब आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालने, गुणनखंड डायरेक्ट निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इसको 1 से भाग करने का कोई फायदा है नहीं, 2 से भाग जा नहीं रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, 3 से एक बार भाग करके देख लो। तो जैसे ही आप 3 से भाग करोगे तो कितना जाएगा, पीछे नहीं कट रहा ना, 3 से नहीं जा रहा, ठीक है 3 से नहीं जा रहा, नहीं माफ निकल कीजिएगा। रहा। हाँ 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से करो, 5 से या 15 और 3 बच जाएगा, 5 से या 15 और 3 बच जाएगा, 5 सत्ते 35। मतलब 185 को आप ऐसा लिख सकते हो 37 इंटू 5, 37 भी तो इसका गुणनखंड होगा। और क्या 37 दो अंकों की संख्या है, हाँ है, हमें यही तो चाहिए था। तो 37 हमारा आंसर हो जाएगा बी। समझ रहे हैं बात को। आपका आंसर जो होगा 185 तो आपने बिल्कुल ठीक निकाला। अब 3 अंकों की आपको संख्या नहीं चाहिए, अगर 3 अंकों की संख्या पूछता तो हम 80 185 बता देते आंसर। पर इन्होंने 3 अंकों की संख्या ना पूछ के हमसे पूछ रहा है 2 अंकों की बता, तो फिर इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने का यही तरीका होगा, पहले आप 2 से भाग लगा के देखोगे नहीं लग रहा, 3 से लगा के देखा नहीं लग रहा, 4 से लगा के देखा नहीं लग रहा, फिर आपने 5 से लगाया, तो जैसे ही 5 से लगाया यहाँ 2 अंकों की संख्या 37 बन गई, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड ये अलग वाले पैटर्न के, इनको अभी आप छोड़ दो, ये तो हम कर चुके हैं वैसे भी। तो क्या पहला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो आपको समझ पाए हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते। ये नहीं, इनमें तो डिफरेंस भी दे दिया। हाँ ये वाला देखो जरा,
ये भी सेम ही सवाल है, इसमें आपको 3 अंकों का बताना है, इसमें 4 का आ रहा होगा। चलिए, कोई भी इस सवाल को अंजाम नहीं दे पाया। सबसे पहले इनका अंतर कितना है केडी बाबू? सर ऑप्शन बी। ओके, हाँ 3630, 3630, सॉरी क्या लिखा हो रहा है, 3630, ये हो गया दोस्त, अंतर इतना आ गया। अब अगर 4 अंकों की संख्या पूछते तो हम डायरेक्ट यही जवाब दे देते। अब हमें इसका गुणनखंड निकालना है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप 2 से भाग लाओगे वो भी एक गुणनखंड होगा, पर वो भी तो 3 अंकों की संख्या नहीं बना पाएगा, वो भी 4 अंकों की रह जाएगी। अगर 3 से लाऊंगा तो भी नहीं दे पाएगा, 4 से लाऊंगा तो भी नहीं दे पाएगा। गलत है डिफरेंस। डिफरेंस गलत है। डिफरेंस कैसे आ रहा है? ओके 3630। डिफरेंस गलत है। ठीक है, माफ कीजिए तो। 3529। 3529 है। ठीक है, जी जी बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस गलत लिया गया केडी भाई आपकी तरफ से। यार ऑनलाइन क्लास में आप गलत बता देते हो यार। 3629 है। मैं ही देख लेता हूँ क्या है 3629। 3529। 3529 आएगा। ये 3529 ज्यादातर लोग कह रहे हैं, तो 3529 की तरफ मैं चलूंगा। देख लो यार, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, कैरी 1 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही नहीं आएगा। क्यों 3629 6 आएगा। हाँ। ये आएगा बताओ। साक्षी सही कह रही थी, 3629 है। ठीक है 3629 है। अब देखो, मैं कहना ही चाह रहा हूँ, अगर आप 2 से भाग करोगे तो 2 से जा नहीं रहा, 3 से करोगे तो कितना आएगा, 1 2, ये 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, 5 से नहीं बनेगी, 6 से नहीं बनेगी, किससे बनेगी बात फिर? 7 से कट रहा है क्या? 7 पन्ने 35, 5 7 एकम 7 और 5 नहीं कट रहा, 8 से भी नहीं, नहीं चाचा। 9 से भी नहीं कटेगा, फिर तो ये किससे कटे, 11 से कटना चाहिए। देखो 11 से कटे, 9 6 15 नहीं कटेगा 11 से भी, तो 6 फिर किससे कटेगा ये? 3629, 11 33 3 नहीं कट रहा ये तो, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 13 दूनी 26, 4 9 नहीं, 14 से भी नहीं होगा। ये किसका गुणनखंड होता है 3629? बताओ बताओ 3629। 19 से नहीं बनेगी, 19 का 19 का ही होगा, वही लग रहा था। 19 के करके देखते हैं, तो जैसे ही आप 19 से करके देखोगे तो 19 एकम 19 हो जाएगा, और कितना रह जाएगा 17। 19 नंबर 171 बिल्कुल ठीक है, और एक और आ जाएगा 19 एकम 19, तो 191 इंटू 19 हो जाएगा दोस्त। 191 गुणा 19 होता है ये 3629। कम से कम पहाड़ याद हो तो फिर बात बने। अब आपको पता है 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो 3 अंकों की संख्या क्या होगी 191, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 191। ठीक है, ऐसे ही आपको करके डिवाइड करके देखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट आपने 2 3 4 से भाग करके देखा आ गया आंसर, नहीं होगा, थोड़ा सा आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम देखो 19 तक बढ़ गए, इतना आगे निकल गए, तो ऐसे आपको डिवाइड करते हुए देखते चले जाना था। अब जितना फास्ट आप जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। समझ पा रहे बात को?
ठीक है, आगे बढ़े। ये तो आप कर जाएंगे। अच्छा, ये कौन से, इसको कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को? हाँ, तो उससे क्या दिक्कत है? इसका क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन बी। ओके, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ठीक है, कैसे इस सवाल को अंजाम दिया आपने? रिमाइंडर को माइनस कर। बिल्कुल ठीक है, मतलब आपने कहा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, क्यों, और उसमें आर भी दिया है। खुशी की बात यह है कि उसमें आर भी दिया है। ठीक है दोस्त, तो आप क्या करेंगे? 729, देखो होता क्या है, जैसे एक्स है और ये वाई है और ए और बी दिया है। सेकंड नहीं, सॉरी, ये थर्ड टाइप का है, क्योंकि सेकंड वाले में क्या होता है, सेम समान शेषफल बचता है, ये अलग अलग बच रहा है शेषफल। तो आपने क्या किया होगा, एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी, इनका क्या निकाला होगा, एचसीएफ निकाला होगा। यही आपने करा होगा दोस्त। इनका एचसीएफ तो आप निकाल सकते हैं। एक्स माइनस ए करूंगा मतलब 729 में से मैं 9 माइनस करूंगा, पहली बात, और फिर 901 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 5 माइनस करूंगा। 729 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 720, और यहाँ घटा देंगे तो कितना होगा केडी भाई, 896, 896 होगा। अब इनका आपको एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करो, पहले इनका डिफरेंस देख लो कि इनका डिफरेंस क्या है। इन दोनों का अंतर आप देख लो, तो अंतर देखें कितना आ रहा है। ये बड़ा नंबर है 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 176। 176, ठीक है। अब या तो क्या होगा, 176 होगा, या 176 का कोई ना कोई गुणनखंड होगा। समझ रहे बात को? अब आपको देख लेना है 176 एचसीएफ होता अगर 176 इन दोनों से कट गया होता, पर आप देख पा रहे हैं 720 से तो कट नहीं पाएगा बेचारा। तो फिर आप कोई और इसका गुणनखंड देखो, तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 3 6 83, 83 भी 720 से कटता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो 3 से तो कटेगा नहीं, 7 8, 7 8 6 14 नहीं कटेगा। 4 से देख लो, 4 चौक 16, एक आ जाएगा, 4 चौक 16, 44, नहीं कट रहा इससे भी। सर ये 176 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 88 88 आ रहा होगा। है। हाँ ठीक है, 80, हाँ बिल्कुल ठीक है। 88 से सारे कट रहे क्या? 88 से ये नहीं कटेगा ना, 896 यहाँ ले लेंगे तो ये नहीं कट पाएगा 88 से, तो बात मतलब है नहीं फिर कुछ। या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हो। आपको 720 और 896 का एचसीएफ ही तो लेना है, तो फिर आप चाहो तो ऑप्शंस पे नजर घुमा सकते हो कि 20 से दोनों तो कट नहीं रहे। उत्तर क्या बताया था आपने? मुझे गड़बड़। ऑप्शन बी। बी। 16, 16 से ये कट रहा है पूरा 720। हाँ, 16 से तो ये कट रहा है, हाँ ये भी सर कट रहा हो रहा है डिवाइड, हो रहे हैं है। दोनों। ठीक, ठीक है, तो फिर 16 ही आंसर है हमारा। इसको जब आप 8 से करोगे तो 8 दूनी 16, 12 बनेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, देखो कुल मिला के आपका जो आंसर आया वो यही आ गया कि 720 और 896 का आपको एचसीएफ चाहिए। फिर एचसीएफ निकालने का एक तरीका तो है कि आप इन दोनों का अंतर देख लो, 176, फिर आप क्या करो, इनके फैक्टर गुणनखंड से भाग लगाते चले जाओ। या फिर दूसरा तरीका आपके पास है, फिर आप ऑप्शन उठा लो, जैसे ऑप्शन यहाँ आते 15, 19, 20 और 16। हमें पता है ऐसी बड़ी संख्या होती है तो हम बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे। हमने 20 से करा तो 20 से तो समझ आ रहा 896 कटेगा नहीं, क्योंकि अंत में 0 आ रहा है। 19 से देखा तो 720 नहीं कट रहा था, तो फिर 16 उठाया, 16 से नहीं कटता तो फिर 15 को चेक करते। ठीक है बात। तो आज के सारे सवाल बकवास है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? ये तो आप मौके कर सकते हैं, इसमें ना पेन चलाओ ना कुछ चलाओ, सीधा सर उत्तर। ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया ऑप्शन डी। जी। इसे कहते हैं जलवा। आपको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो मतलब एचसीएफ निकालना था। 200 और 320 का ऑप्शन उठाया, पहले हमने सबसे बड़ा देखा 40 आया, 40 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, 40 उत्तर। बताइए। हाँ, डिफरेंस निकालते, कुछ भी आप करते, पर डायरेक्ट आपको दिख रहा था ना। जब कोई चीज़ आपको डायरेक्ट दिख रही है फिर जरूरी थोड़ी फिर आप घुमा फिर आके बोलो नहीं।
सीधा सीधा बोलो। अच्छा ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो, एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़िए तसल्ली के साथ, क्योंकि मुझे भी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा तो समझ नहीं आते, फिर भी कोशिश करूंगा। ये चमेली का फूल कैसा होता है यार? अच्छा वो लेके आए थे वो अपन, वही था। सर ऑप्शन सी। सी। बहुत बढ़िया। ये कुछ क्या होता है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन्हीं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में से एक यही है। इस टाइप के वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो HCF निकालने का आपको बोलता है। ठीक है, सी आप कह रहे हैं। देखो एक फूल वाले के पास क्या है, 200 गुलाब है, बहुत बढ़िया, और 180 क्या है, चमेली के फूल है। उससे कहा गया है कि या तो वो केवल चमेली के फूल की माला बनाए, या फिर वो क्या कर सकता है, गुलाब के फूल की माला बनाए। तो फूलों की आपको क्या बनानी, अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वह माला बन सकती है और एक भी फूल शेष ना बचे। समझ रहा है बात को, मतलब पूरे की पूरी संख्या कट जाए, ये कहना चाह रहा है वो। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना ये चाह रहा है कि आप फूलों की ऐसी माला बना दो जिससे कि एक भी फूल शेष ना बचे, मतलब गुलाब के भी पूरे फूल यूज हो जाए और चमेली के भी पूरे फूल यूज हो जाए। तो आप क्या पता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, HCF ही होती है। तो HCF आप निकालेंगे 200 और 180 का, आप HCF निकालेंगे और कुछ भी नहीं। ये ऐसे कूलर वूलर के बगल में मत बैठा करो। तो 200 और 180 का आप क्या निकालेंगे, 200 और 180 का आप HCF निकाल दो। तो 200 180 का HCF क्या होगा, 20, अंदर तो 20 है, और 20 इससे भी कट रहा है, 20 इससे भी कट रहा है। ठीक है, मतलब 20-20 फूलों की माला बन जाएगी, 20-20 फूलों की क्या बन जाएगी, माला बन जाएगी। अच्छा इस सवाल में अगर ऐसा पूछता, मतलब एक माला में 20 फूल होंगे, एक माला में क्या होंगे, 20 फूल होंगे। समझ रहे बात को? अच्छा अगर ये पूछता कितनी मालाएं हैं, तो फिर संख्या पूछता कितनी माला बना ली, तो फिर आंसर क्या होता दोस्तों, बताइए, पूछता है भारत। अगर मालाएं पूछता तो फिर आपका आंसर क्या होता? 19। 19 मालाएं हो जाती, 19 मालाएं, देखो कैसे। 16 होता। अरे भाई 16 क्यों होता, देखो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, एक माला आपकी 20 फूल की हो गई, और यहाँ आपके पास 200, हाँ गुलाब के आपके पास 200 फूल मौजूद हैं, तो 200 फूल बटे 20 कर दूंगा, तो 10 मालाएं तो गुलाब की बन गई। ठीक है, नेताजी को चढ़ा दोगे आप। फिर 180 चमेली की बन गई, ये भी 20-20 की है, तो ये कितनी मालाएं बन गई, 9। तो 10 और 9 कितनी बन गई, 19। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ज़्यादा नॉलेज मुझे इसका है नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, समझ के बात को आप। ठीक है, तो 19 मालाएं बन सकती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ तो जरा क्या होगा आंसर। ये भी कुछ उसी प्रकार का सवाल है लगभग लगभग। सर ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब आप समझ गए थे, इसमें भी HCF ही निकालना है। नहीं देखो, LCM हम कब निकालते हैं, जब हमें ये बताना हो कि वो संख्या काट दे। HCF में होता है वो जो कट जाए, तो मतलब कट जाए का मतलब ये है कि आपको वो बड़े से बड़ा आकार का वो बताना है जो सर 345 को ऑप्शन भी बी आप। आएगा। हाँ ठीक है भैया, ऑप्शन बी। बिल्कुल यस ठीक है। सर। हाँ मतलब कि भाई मैं कहना ही चाह रहा हूँ। अच्छा आप एक चीज देखो, यहाँ पर नंबर बड़े बड़े या छोटे छोटे, छोटे छोटे नंबर है तो HCF लोगे, बड़े नंबर होते हैं तो LCM लेते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने सबसे पहले मान लीजिए सबसे बड़ा ऑप्शन आपने 35 उठा लिया, 35 से आप देख पा रहे हैं ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 350 होता तो कटता, तो 35 तो देखते से ही खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन पे चलता हूँ मैं, 25 पे नजर घुमाऊंगा, तो 25 से बताओ ये 120 नहीं कट पाएगा, तो 25 भी देखते से ही खत्म हो गया। अब आप 15 को चेक करो, 15 नहीं होगा तो 15 तो आंसर, 5 तो आंसर होनी है। ठीक है, 15 को चेक कर लेते, आपको पता है 120 तो कटता है, और 225, 15 कम 15 75, ये भी कट रहा है, और इसको बात करूँ 15 दूनी से कट रहा है, तो 15 ही आंसर है हमारा। समझ रहे बात को? अब यहाँ भी वो सवाल पूछ सकता था, पीपों की संख्या बताओ तो ऐसे भी पूछा जा सकता था। ठीक है, फिलहाल नहीं पूछा, तो हमारा 15 लीटर आंसर हो गया। आप समझ गए ना, अगर संख्याएं पूछा जाता फिर हम क्या करते। हाँ, 345 को 15 से भाग लगा, 120 को 15 से लगाते, 225 को 15 से लगाते, फिर आपकी संख्या आ जाती। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ओके, शायद क्लास ओवर होने वाली है, एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, डाल देता हूँ, ये वाला आप देख लो, अगर देखते हैं खत्म होने से पहले कौन इसका आंसर बताता है। सर ऑप्शन बी। बी, और बताओ कोई। सर ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी।
हाँ, ऑप्शन डी। इसमें क्यारियों की संख्या पूछी गई थी। खेल गए आप, बताओ।